सकल सोच कर जाए सोच प्रिय सखा निषाद जी, महाप्रभु तुम जाओ और वट का दूध लेकर के आओ, जिससे हम दोनों भाई अपनी जटाओं को बनाएं। जैसा आदेश। प्रिय सेवक, वट का दूध लाया जाए, हमारे सरकार चाहते हैं। आओ लक्ष्मण, हम अपनी केसों को जटाओं में परिवर्तित करते हैं। देख रहा हूं, जिस आशा रूपी बगिया को सजा करके आया था महाराज के आदेश अनुसार, लेकिन राम ने संकेत कर दिया कि सुमन, जिस आशा को लेकर के आए हो वह आशा तुम्हारी व्यर्थ है। राघव ने भाई लक्ष्मण के साथ अपने केशों को बढ़ा करके संकेत कर दिया, सुमन हम अवधवासी नहीं, हम वनवासी हो गए। हे राघव, अब आप कृपा करके अवध की ओर चलिए, क्योंकि जिस समय आप वनखंड की ओर आए महाराज मूर्छित अवस्था में थे, जब होश आया तो उन्होंने कहा, सुमन जाओ, एक रथ लेकर के तुम्हें राघव के साथ जाना है। बन दिखाए सुरसर अलवाई, आना फिर बेग दो भाई। जाकर के बलखंड में भ्रमण करा करके फिर दोनों भाइयों को अयोध्या में लाना। इतना कह करके महाराज बेहोश हो गए। पुनः जब होश आया तो कहने लगे कि राम लखन सिए आलो फेरी, संशय सकल सको। किसी प्रकार की हृदय में शंका न करें, निसंकोच होकर के अयोध्या के लिए वापस आ जाए। तो राघव हो गई कैकेयी की आज्ञा, हो गई कैकेयी की आज्ञा। वन में श्री राम विराज चुके, धन गाज चुके, धन बाज चुके। वन में श्री राम विराज चुके। अब कृपा करके अयोध्या को चलिए, तो यह प्रजा जीवित हो जाएगी। यही प्रजा फिर प्रसन्न होकर तुम्हें मुकुट पहनाएगी। इसलिए राघव अयोध्या के लिए वापस चलिए। आदरणीय मंत्री जी, वैसे हम आपसे कुछ कह तो नहीं सकते, क्योंकि मैं आपका सम्मान उतना ही करता हूँ जितना कि पिताश्री का करता हूँ। पिताजी के दरबार में अनेक मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ और आप वरिष्ठ मंत्री हैं। सुंदर कर्तव्य का पाठ पढ़ाने वाले, सुंदर शिक्षा देने वाले, तभी तो आपका नाम सुमंत है। इसलिए मंत्री जी, आप हमारे इस वंश के धर्म को भली भांति जानते हैं कि हमारे वंश में कैसे कैसे दानी हुए हैं।
लेकिन धर्म को नहीं जाने दिया। मंत्री जी, किससे वो दादी चौहारी चंद नरेश महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने करोड़ों कष्टों को सहा, जो अपनी पत्नी पुत्र सहित बिक गए, पर अपने धर्म को नहीं जाने दिया। रंते देव वाले गोप सजाना, रत्नदेव, जिन्होंने सब कुछ सहन किया लेकिन अपना धर्म रखा। तो आदरणीय मंत्री जी, हम भी यही सोचते हैं